बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं सेज में। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह कैसे करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हमारे सामने है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं कंपनी को, तो ये वाला इंटरफेस आ जाता है। हमने क्योंकि एक रिटेल कंपनी को सिलेक्ट किया था, हमारी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, और ये एक रिटेलर है। तो रिटेलर है तो ज़ाहिर बात है, ये सबसे पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने बेचनी है, तो हमें प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन जो है वो कहाँ है। प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो वेंडर भी क्रिएट करेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें क्रिएट करने के जो जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। हम इधर आएंगे मेंटेन में। मेंटेन में जाके इन्वेंट्री आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आइटम आईडी, सो हम इसको आइटम आईडी अपनी तरफ से 1 दे देते हैं, ये हमें खुद से देना पड़ेगा। आइटम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं बॉयज शूज, बॉयज शूज। अब जो आइटम एक्टिव है सब्जेक्ट टू कमीशन है, इनएक्टिव है सब्जेक्ट टू कमीशन है, ये हम सिलेक्ट करेंगे। ये एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। आइटम, सो ये स्टॉक की आइटम है, हम इसको स्टॉक की आइटम पे ले लेंगे। इसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन, ये फॉर सेल है, फॉर परचेज है, तो ये फॉर परचेज भी है और फॉर सेल भी डेफिनेटली आगे जाके ये होगी। प्राइस इसकी हम ले लेंगे। यह हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है कि अगर प्राइस इतनी है तो कमीशन कितनी होगी, अगर प्राइस दूसरी है तो कमीशन कितनी होगी। ये बेसिकली कमीशन कैलकुलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल की हैं, तो हम अभी इनको टच नहीं करेंगे। हम सिंपली इसकी प्राइस रख देते हैं 100। लास्ट यूनिट कॉस्ट अभी हमारे पास नहीं है, हम इसको नहीं देख सकते। फाइफो, लाइफो, एवरेज कॉस्ट, स्पेसिफिक यूनिट, ये मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग के, तो हम इसमें सिंपली फाइफो को ही ले लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड डिफरेंट जो हैं वो आइटम्स हैं। आइटम टाइप क्या है, हमने क्रिएट नहीं की हुई। लोकेशंस, ये आइटम आपकी पड़ी कहाँ हुई है, वेयर हाउस कौन से में पड़ी हुई है, शॉप में पड़ी है, शॉप नंबर 1 में, 2 में। क्योंकि हमने अभी तक वो क्रिएट नहीं की, तो इसलिए वो वाली चीज़ें यहाँ शो नहीं होंगी। तो हम सिंपल इसी इंफॉर्मेशन पे आगे जाके देखते हैं। सेल, सेल अकाउंट हिट हो रहा है 4000, ये इसका कोड है। ये सेल्स इनकम, इन्वेंट्री एसेट होता है, उसका कोड आ रहा है। ये ऑटो कोड जनरेट किए हैं सेज ने, तो हम वही कोड लेके आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट भी उसने ऐड कर दिया 5000। लास्ट यूनिट कॉस्ट हम ऐड कर देते हैं, सपोज ये है 75। हम इसको अब सेव करते हैं। ये प्रेफर्ड वेंडर आईडी, बायर आईडी, क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किए प्रेफर्ड आईडी, वेंडर आईडी और बायर आईडी, तो यहाँ पे शो नहीं होंगे। अदरवाइज इस लिस्ट में हम इसको देख सकते हैं। तो हम इसको सेव कर देंगे सिंपली। ये हमारी प्रोडक्ट सेव हो गई। हम दूसरी प्रोडक्ट करते हैं, गर्ल्स शूज। इसकी प्राइस हम 150 रख देते हैं, और जो यूनिट प्राइस है इसकी हम 100 कर देते हैं। फाइफो ही रहेगा, सेम मेथड। वही अकाउंट आपके सामने डिस्प्ले में आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये वाली प्रोडक्ट हिट होगी। सेल में जाएगी, इन्वेंट्री में भी इसका इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी इफेक्ट होगा। टैक्स टाइप आप देख सकते हैं, टैक्सेबल है, नॉट नॉन टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल आइटम ही है। हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि हम सेज को यूज करते हुए प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइटम प्राइसेस, आइटम क्लास,
ये सारी की सारी चीज़ें इन फ्यूचर हम स्टडी करेंगे। ये अब हमारे सामने आ रहा है मेंटेन आइटम प्राइसेस। लॉस्ट कॉस्ट 75 फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स शूज 100। जो सेल प्राइस है वो भी हमने मेंशन की हुई है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम इसमें अपने वेंडर और कस्टमर क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, तो हम कस्टमर पे क्लिक करेंगे। सेटअप अ कस्टमर स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। कस्टमर्स नीचे वेंडर्स, तो वेंडर हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर आईडी भी 1 देते हैं। वेंडर नेम देते हैं बॉयज शूज सप्लायर। यहाँ इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर अगर हो, मेलिंग एड्रेस, सिटी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो हम इसको कंट्री पाकिस्तान कर देते हैं, एड्रेस आप इसका लाहौर कर दें, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका वेंडर का ईमेल, वेंडर की वेबसाइट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको सेव एंड ये मैसेज दे रहा है, अ वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यूइंग। ओके, सो ये वैलिड अकाउंट का मतलब है कि जो हम इससे परचेजेस करेंगे वो किस अकाउंट में हिट होनी चाहिए। तो जो भी हम परचेजेस करेंगे वो सिंपली इन्वेंट्री में हिट होंगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हिट होंगी। तो हम इसको इन्वेंट्री में ले सकते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट आ रही है एक्सपेंसेस की कि किस एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ सेल को ये हिट करेगा, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले लेंगे। सेव एंड न्यू। सेकंड नंबर पे पहले हमने बॉयज शूज लिखा, अब हम गर्ल शूज सप्लायर। सेम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ भी पुट करनी होगी, कहाँ इसका एड्रेस है, कहाँ का ये रेजिडेंट है, ईमेल, वेबसाइट और सारा कुछ। और यहाँ पे हमने इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल कोड 5000 जो लास्ट टाइम आया था वही हम दे देते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे वेंडर कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट इसमें से निकल सकती है। ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हमारे पास हैं हमारे सामने आ रही हैं। हम इन सबको सीखेंगे कि हमने कैसे कैसे इसको यूज करना है। हम यहाँ आते हैं वेंडर एंड परचेजेस, वेंडर्स पे क्लिक करते हैं, व्यू एंड एडिट वेंडर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो दो वेंडर हमने क्रिएट किए थे वो हमारे सामने आ गए हैं। बॉयज शूज सप्लायर, गर्ल शूज सप्लायर, इनका बैलेंस जो है वो 0 आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी परचेज नहीं की, तो उसका बैलेंस 0 ही आएगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम एक परचेज करते हैं न्यू परचेज ऑर्डर से। एक तो यह है कि हम पहले परचेज ऑर्डर बनाएं और उसके बाद उसकी परचेज एंटर करें। दूसरा ये है कि हम डायरेक्ट ही परचेज एंटर कर लें। ऑटो क्रिएट मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स, व्यू एंड एडिट परचेज ऑर्डर्स, मेमोराइज परचेज ऑर्डर, प्रिंट परचेज ऑर्डर्स। ठीक है जी। दूसरा है एंटर बिल, तो हम बिल ही एंटर कर लेते हैं। फर्ज करें कि हम परचेज ऑर्डर अभी तक नहीं बना रहे और हम डायरेक्टली कस्टमर से वेंडर से बिल ले रहे हैं। वेंडर सेलेक्ट करेंगे,